अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को कोरोना ने जनपद वासियों पर दिखाई थोड़ी रियायत। 66 कोरोना संक्रमितों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 1065 पर। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने क्षेत्र के भोपा रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर छापेमारी करते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान फर्जी तरीके से फाइनेंस कराने के बाद वाहनों की नंबर प्लेट बदलकर बेचने वाले गिरोह के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा जिला अध्यक्ष द्वारा पार्टी कार्यालय पर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर में चिरथावल क्षेत्र के जेड़ू कला में एक चाट के ठेले पर रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से क्षेत्र में फैली सनसनी। रविवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का पुतला दहन करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को जनपद में 123 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद रविवार को जनपद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ थमती दिखाई पड़ी। हालांकि रविवार को मुजफ्फरनगर नगर पालिका के 2 अधिकारियों समेत एक थाना प्रभारी में भी संक्रमण की पुष्टि होने से जनता में कोरोना वायरस को लेकर थोड़ा भय का माहौल दिखाई पड़ा। रविवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 244 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 20 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर की गई है। इसके साथ साथ रविवार को भी जनपद के 44 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 66 लोगों में गांधी कॉलोनी से 4, साउथ सिविल लाइन से 2, नई मंडी से 7, खालापार से 1, पटेल नगर से 1, साकेत से 1, आवास विकास से 2, रेनबो विहार से 1, देवपुरम से 2, आनंदपुरी से 2, पुलिस लाइन से 1, जाट कॉलोनी से 3, ऋषभ विहार से 1, पटेल नगर से 3, सिविल लाइन से 1, गांधीनगर से 1, शेर नगर से 1, अमित विहार से 2, भोपा क्षेत्र के कादीपुर से 1, यूसुफपुर से 1, एमएमसी 1, बुआड़ा से 1, बड़ा बाजार से 1, सालाखेड़ी से 1, निर्मानी से 1, कल्याणपुर से 1, बुढ़ाना से 1, पीन्ना से 1, चरथावल से 2, बेहड़ी से 1, गोयला से 1, भोपा रोड से 1, नुमाइश कैंप से 2, कृष्णापुरी से 3, नगर पालिका से 2, आर्यापुरी से 1, सुभाष नगर से 1, अग्रसेन विहार से 1, आनंद विहार से 1 तथा जानसठ रोड से 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा रविवार को भी जनपद के 75 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1065 है। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने क्षेत्र के भोपा रोड पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हुक्का बार पर छापेमारी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ मौके से 5 हुक्के व कई तरह के फ्लेवर भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के गांव बजेड़ी निवासी युवक हसीब काफी समय से भोपा रोड पर स्थित रेस्टोरेंट मस्का चस्का में अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन कर रहा था। शनिवार की देर शाम पुलिस को अवैध हुक्का बार संचालन की सूचना मिलने के बाद नई मंडी पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापेमारी करते हुए मौके से 5 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि हुक्का बार संचालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने हुक्का बार से 5 हुक्के तथा कई तरह के फ्लेवर भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी युवकों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ मंडी श्री धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया। आज थाना मंडी पुलिस को पता चला कि कस्बे में जो है एक हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है, तो इस पे जो है मौके पे पुलिस गई और वहाँ से कुल 5 व्यक्ति पकड़े गए, जिनमें से 3 संचालन में सहयोग करने वाले हैं। मुख्य संचालक हसीब मौके से फरार हो गया है और इसमें 5 हुक्का और बिक्री की 1400 रुपये और कई प्रकार के फ्लेवर्ड सामान मिले हैं। इनको इसके बारे में पूरी जानकारी करके कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई लोगों पर की जाएगी? इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा 188, 269, 270
IPC और 3 एपिडेमिक एक्ट और 21/22 टोबैको एक्ट के। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहनों को फर्जी तरीके से फाइनेंस कराकर उनकी नंबर प्लेट बदलकर बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से 2 स्कूटी, एक यामा मोटरसाइकिल तथा एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम जब बुढ़ाना पुलिस क्षेत्र की बायवाला चेक पोस्ट पर सघन वाहन चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने विभिन्न वाहनों पर सवार 4 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद बुलेट सवार एक अभियुक्त अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को मौके पर ही छोड़कर जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रहा, जबकि 3 अन्य लोगों को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों से सख्ती से पूछताछ करने पर इन लोगों ने बताया कि वो सभी लोग दिल्ली के निवासी हैं तथा वे अपने गैंग के सदस्य राजीव के माध्यम से फर्जी तरीके से वाहनों का फाइनेंस कराने के बाद उसे आधी कीमत पर खरीद लेते हैं तथा उसकी नंबर प्लेट बदलकर यूपी में लाने के बाद 5 से 10 हजार रुपये मुनाफा कमाकर बेच देते हैं। इन लोगों के अनुसार बुलेट छोड़कर फरार हुआ व्यक्ति ही इस गिरोह का सरगना है। पुलिस के अनुसार ये लोग इस कार्य को पिछले लगभग 2 वर्षों से अंजाम दे रहे हैं तथा इन लोगों ने किन किन लोगों को वाहनों की बिक्री की है, इस विषय में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रविवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में गांव दधेड़ू में स्थित बस स्टैंड पर चाट के ठेले पर रखे गैस सिलेंडर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि ठेला संचालक तथा आसपास के लोगों की तत्परता के चलते आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया तथा इस हादसे में जान व माल की कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण एक बार को क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर क्षेत्र के ददेड़ू गांव में बस स्टैंड पर चाट का ठेला लगाने वाले एक युवक के ठेले पर रखे गैस सिलेंडर ने अचानक से आग पकड़ ली। सिलेंडर में आग लगी देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन ठेला संचालक ने तत्परता दिखाते हुए सिलेंडर को ठेले से उतारकर अलग डाल दिया तथा पास की ही दुकान से अग्निशामक यंत्र लाकर तुरंत आग पर काबू पा लिया, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए।
सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में गांव दधेड़ू में स्थित बस स्टैंड पर चाट के ठेले पर रखे गैस सिलेंडर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि ठेला संचालक तथा आसपास के लोगों की तत्परता के चलते आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया तथा इस हादसे में जान व माल की कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण एक बार को क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर क्षेत्र के ददेड़ू गांव में बस स्टैंड पर चाट का ठेला लगाने वाले एक युवक के ठेले पर रखे गैस सिलेंडर ने अचानक से आग पकड़ ली। सिलेंडर में आग लगी देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन ठेला संचालक ने तत्परता दिखाते हुए सिलेंडर को ठेले से उतारकर अलग डाल दिया तथा पास की ही दुकान से अग्निशामक यंत्र लाकर तुरंत आग पर काबू पा लिया, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। रविवार को मुजफ्फरनगर के हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक के निर्देशानुसार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में नगर के झांसी की रानी चौक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा शिवसेना अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के पुतले का दहन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने सत्ता के लालच के चलते कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के सपनों को चूर चूर कर दिया है तथा मौजूदा समय में शिवसेना सरकार महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या पर सरकार का चुप रहना तथा बॉलीवुड कलाकार सुशांत राजपूत की हत्या के मामले को दबाने का प्रयास करना शिवसेना की मंशा को स्पष्ट करने के लिए काफी है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनका संगठन देशद्रोह का कार्य करने वाले किसी भी संगठन का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उनके संगठन का एक ही लक्ष्य है हिंदुत्व तथा गौ रक्षा करना। व उनके संगठन द्वारा ही सन 1949 से आज तक अदालत में राम मंदिर निर्माण का केस लड़ा गया है, जिस कारण मौजूदा समय में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक जी के निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में उद्धव ठाकरे एवं सोनिया गांधी के पुतले का दहन किया गया है, क्योंकि ये लोग अब हिंदुत्व को छोड़कर कोई इस्लामी तुष्टीकरण की और कोई मुस्लिम तुष्टीकरण और अक्सर हो रहा है। इसका जीता जागता सबूत रहा। पहले महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या हुई, उस केस को खोलने के लिए वहाँ की सरकार ने कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की। उसके बाद सुशांत राजपूत की हत्या हुई, उसे भी दबाने में महाराष्ट्र सरकार का मुख्य रोल रहा है। वो केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये कार्य कर रही हैं। तो हिंदू महासभा इसका पुरजोर विरोध करती हैं और पूरे देश में शिवसेना के खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा। और हिंदू महासभा उद्धव ठाकरे और उसके सहयोगी शैतानों को चेतावनी देती है कि यदि वे उत्तर प्रदेश में आएँ तो उनको गधे पर बिठाकर जुलूस निकाला जाएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने जो पुतला फूका है वो पुलिस वालों क्या नहीं फूका है? नहीं, पुलिस वालों के अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है। निर्देश है, लेकिन पुलिस ने आपको शिव चौक के पुतला नहीं फूकना दिया, फिर आप यहाँ गए। वैसे हमारी अपनी जो राय है, शिव चौक एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पर पुतलों का दहन नहीं होना चाहिए। पुतलों का दहन वैसे नियम अनुसार तो शमशान घाट में होना चाहिए, लेकिन ऐसे धार्मिक स्थान पर पुतलों का दहन कभी नहीं होना चाहिए। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को कोरोना ने जनपद वासियों पर दिखाई थोड़ी रियायत। 66 कोरोना संक्रमितों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 1065 पर। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने क्षेत्र के भोपा रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर छापेमारी करते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार।
शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान फर्जी तरीके से फाइनेंस कराने के बाद वाहनों की नंबर प्लेट बदलकर बेचने वाले गिरोह के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा जिला अध्यक्ष द्वारा पार्टी कार्यालय पर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर में चिरथावल क्षेत्र के जेड़ू कला में एक चाट के ठेले पर रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से क्षेत्र में फैली सनसनी। रविवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का पुतला दहन करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।